नहीं हो रहा है तो बोलो, मैं बना देता हूँ। नहीं हो रहा क्या? क्यों, क्या दिक्कत हो गई इसमें? आपको एक नंबर का देखिए, LHS कितना है? साइन थीटा। तो साइन थ्री थीटा कितना हमारा 30 है ना? तो ये कितना हो जाएगा? साइन 90 दिस इज इक्वल टू 1, माने LHS इज इक्वल टू 1 है ना? अब RHS लेंगे, RHS में ये है ना, तो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा 3 साइन थीटा हमारा कितना है 30 है, तो लिखेंगे साइन 30 -4 और साइन क्यूब 30 है ना? तो 3 हो गया, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है ना? और 4 1/2 पर क्यूब उड़ जाएगा है ना? ये हो गया 3/2 और माइनस, और ये हो जाएगा कितना 4/8 हो जाएगा है ना? अब 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा बताओ जल्दी से। अरे 4 हो गया, 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा? ये भी 1 हो गया है ना? तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1। ठीक है? हेलो, फिर आवाज नहीं आ रही क्या? रिस्पॉन्स दो यार। हाँ, हमको डाउट हो जा रहा है कि आवाज हम तो तुम लोग को नहीं मिल रहा। चलो ठीक है, 2 नंबर अब कैसे कर लोगे? 2 नंबर आप लोग करो 2 नंबर। 2 नंबर के लिए आपको क्या करना है? कॉस 3 थीटा का मतलब हो गया कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है जल्दी से बताओ? और कॉस थीटा का मतलब कितना हो गया कॉस 30। साइन 90 अगर 1 होगा ना तो कॉस 90 0 होगा। ठीक है? और cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। बस इसी को ही पुट करना, निकल जाएगा। देखो देखो देखो, इसका वैल्यू तो हो जाएगा 0 है ना, इसका वैल्यू होगा 0। तो LHS हो गया हमारा क्या 0 है ना, LHS हो गया 0। और यहाँ पे देखिए कॉस, यहाँ पर क्या है 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा है ना? तो 4 कॉस थीटा माने कॉस 30 इसका क्यूब हो जाएगा ना? तो कितना हो जाएगा √3/2 पे क्यूब चढ़ेगा -3 और √3/2 हो गया है ना? यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 √3 होगा ना? और 2 से यहाँ पर बचेगा 8 और माइनस यहाँ हो जाएगा, देखिए 3 √3/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 4 से काट दो तो 4 दूना 8 हो गया, होगा? बोलो। अब इसको माइनस करिए तो 2 हो गया, सॉरी ये देखिए ये बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 √3 -3/2 √3, ये और ये कट के 0 हो गया। तो ये भी हमारा देखिए यहाँ पर LHS कितना 0 और RHS 0 हो गया। तो प्रूफ हो गया। रोजेदार लोग बोलो, आज बोलते ही बंद तुम लोग क्यों है? तो हमको तो पता चले ना कि आप तुम लोग को मिल रहा है कि सो रहे हो क्या कर रहे हो पता नहीं। नेक्स्ट देखिए ये वाला करिए, टेकिंग A इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 30 डिग्री 30 है, वेरीफाई दैट साइन A माइनस B इज इक्वल टू साइन A cos B माइनस cos A साइन B। चलो बताओ कैसे होगा।
ए का वैल्यू 60 है, बी का वैल्यू 30 है। ए माइनस बी कितना हो गया 30, तो साइन 30 का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। हाँ हाफ है ना, हाफ, ओके। और साइन ए मतलब हो गया 60, तो साइन 60 का वैल्यू भी पता होना चाहिए, कितना होगा बताओ, बताओ भाई। और कॉस बी, बी का वैल्यू 30 है, तो कितना होगा, कॉस बी का वैल्यू वही होगा जो साइन 60 का वैल्यू होता है ना। और क्या होगा, कॉस कॉस ए भी है ना, कॉस ए का मतलब हो गया 60, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन 30 का वैल्यू होता है। बस यही तो है, इसको सबको लगाओ और आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा, करो जल्दी फटाफट करो। अच्छा मैं कर, देखिए ये a माइनस बी का मतलब हो गया 30 है ना, और a का मतलब हो गया 60, और b का मतलब हो गया 30, और इसका मतलब हो गया 60 है ना, और b का मतलब हो गया 30। अब ये देखिए LHS का मतलब हो गया साइन 30 मतलब 1/2 है ना, तो LHS जो है दिस इज 1/2। अब RHS में निकाल दीजिए कि साइन 60 का वैल्यू कितना है, दैट इज √3/2 है ना, ऐसे देखिए √3/2, और cos 30 का वैल्यू कितना है, ये भी √3/2 है, ओके। माइनस cos 60 का वैल्यू कितना है, देखिए 1/√2 है, सॉरी cos 60 का, इसका तो गलत कर दिया। cos 60 का वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ चले गए हम, यहाँ थे ना, cos 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू कितना आ रहा है, √3/2। अच्छा यहाँ पर ठीक किया, तो √3/2, और cos b मतलब cos 30 भी √3/2 ही होगा ना। हम्म और यहाँ cos b है ना, तो cos 30 ना हो गया, साइन 60 का वैल्यू कितना हो रहा है, √3/2 ठीक है, एंड cos 30 का वैल्यू √3/2 ठीक है, ये वाला ओके है। और यहाँ पर हो गया cos 60, ये वाला cos 60 जो है दैट इज हाफ होगा, दिस विल बी हाफ, दिस विल बी हाफ, और साइन 30 भी हो जाएगा हाफ, ठीक है ना। अब ठीक है, तो ऊपर में हो गया 3, यहाँ हो गया 4, और माइनस 1/4, एलसीएम हो गया 4, 2/4 काट करके 1/2 आया। हम्म हाँ, हमने यहाँ गलत दिखा गया था, तो तुम लोग हमको सही करो ना भाई, हमको तो पढ़े हुए 25-30 साल 35 साल हो गया। तुम लोग तो कल परसों पढ़े थे। इतना हम याद रखा अब तक बहुत बड़ा, बीच में मेरा कोई एजुकेशन से कोई वास्ता नहीं रहा, समझे। चलिए, ये क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2, फाइंड ए एंड बी। ए एंड बी का आपको वैल्यू निकालना है, और बताइए कैसे बताना। आपको हिंट में इतना दे दे रहा हूँ, ये जो 1 है ये होता है साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, और √3/2 कैसे होगा, साइन आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है भाई। तो अच्छा, √3/2 यहाँ पर देखिए कॉस है ना, कॉस का वैल्यू में आ रहा √3/2, √3/2 किसका होता है जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी, कॉस 30, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए देखिए यहाँ पर है
साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, है ना। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90, 1 की जगह पे, नहीं बोलो, ओके। तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं, साइन को हटा देंगे तो साइन साइन खत्म हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर हो गया 90 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब इसमें देख लीजिए ये वाला, यहाँ पर जो है cos a माइनस बी, ये हम लोग लिख सकते हैं √3/2 है, और √3/2 बराबर किसके, cos 30 के है ना। तो cos cos हटा देंगे तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, दिस इज आवर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा a का, बोलो कैसे होगा, एडिंग कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। बी भी कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 60, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 30। अगर a इज इक्वल टू 30 है तो a हमारा 30 हो गया, तो 30 प्लस b इज इक्वल टू 90, तो b इज इक्वल टू 60 हो गया। वैल्यू निकल गया a और b का, बोलो निकला ना। b का वैल्यू हो गया 60 और a का वैल्यू कितना हो गया 30। ये तो आंसर हुआ। इतना आसान क्वेश्चन नहीं समझ में आप लोग से, क्लियर है। अब बन जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, if tan a plus b is equal to √3 tan a minus b is equal to 1/√3 और a plus b is greater than 0 but less than 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, and a is greater than b, find the value of a and b। चलो, तो tan √3 में tan का कौन सा डिग्री का वैल्यू है √3, तब आप कर पाओगे। और यहाँ पर जो है tan का कौन सा वैल्यू होगा, बताओ। ओके वेरी गुड, ये वाला, ओके गुड। अब जैसे हमने वहां पे किया था उसी तरीके से करोगे। यहाँ पर tan लिख दोगे tan 60, यहाँ पे लिख दोगे tan 30, फिर tan हटा लोगे तो a प्लस बी तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, है ना 60, और a माइनस बी आ जाएगा 30। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a का वैल्यू b भी कटे, a का वैल्यू 15 आ जाएगा। नहीं तो जबान ही आ गया, a का वैल्यू जब 15 आ गया तो उसका b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू भी 15 होगा। तो बिना जोड़े हो गया कागज कलम के, नहीं कर पाओगे बिना कागज कलम के आप लोग। हम तो होता है कि रमजान में सब लोग ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि शैतान को अल्लाह मियाँ बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कितने लोग हैं, शैतान है अभी भी। चलो ठीक है, तो बात नहीं, गुड। सब अब बी 15 है ना, सबसे हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट देखता हूँ, चलो ये वाला करो। नहीं बेटा 15 होगा, a प्लस बी है ना, तो a का वैल्यू कितना आया 15 आया ना, तो 15 एंड प्लस बी, और ये कितना है, दिस इज इक्वल टू 6, तो 60 होगा ना। हाँ 60 है, सॉरी 60, हाँ ठीक है। b इज इक्वल टू 45 आएगा आंसर, देखता हूँ क्या, हाँ 45 है। चलो ठीक है नेक्स्ट। यहाँ पर भी वही है, देखिए यहाँ पर tan है और √3 है, तो tan का हम लोगों ने कौन सा वैल्यू निकाला √3, अभी अभी जस्ट निकाल के गए हैं, tan 60, ओके। और tan का जो 1 का वैल्यू कौन सा आ रहा, 1 किस में आ रहा tan, tan का कौन सा वैल्यू में 1 आता, बताओ जल्दी। अरे क्या बात हो गया, a/b, a इज इक्वल टू b है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दोनों हाइपोटेन्यूस, tan क्या होता है,
बाई बी होता है ना, पी बाई बी है ना, पी बाई बी है ना, दिस इज 1। इसका मतलब क्या हो गया, P इज इक्वल टू बी है, बी है तो ये एंगल कितना होगा? तो बहुत इजी है, 45 डिग्री। 45 नहीं होगा, अगर दोनों साइड बराबर होगा तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। हाँ फ्रैक्शन में आएगा। हाँ 7.5 लिख दो, 7.5 लिख दो। मतलब tan a प्लस बी रूट 3, मतलब ये हो गया tan 60 ना, tan 60 इज इक्वल टू, मैंने a प्लस बी इज इक्वल टू 60 हो गया ना, और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 45, नहीं तो होगा ना, दोनों को जोड़ दो तो 2a कितना हो जाएगा 105 है ना, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना होगा बताओ तो, 52.5 होगा ना, 105 का आधा। बी का कितना हो जाएगा, उससे 52.5 लिख लो, यहाँ से निकाल लो ना, या किसी एक में पुट कर लो, एक अगर हो गया 52.5 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो बी इज इक्वल टू 60 माइनस 52.5 हो जाएगा 7.5, ठीक है, ये आंसर है तो गुड। सबको आ रहा है, सब जबान में क्या ताला लगा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? In the adjoining figure, triangle ABC is right angled at B if B पे बोल रहा राइट एंगल है, तो ये हमारा हो गया राइट एंगल B पे, ओके। इफ A इज 30 डिग्री, देखिए A बताता 30 डिग्री और AB बता रहा है 9 सेंटीमीटर, फाइंड नंबर 1 BC, इसको आपको पता करना है, एंड AC इसको पता करना है, ठीक है। कैसे निकलेगा, हाउ विल यू फाइंड दिस वन, ओके। देखिए ये वाला एंगल है, दिस इज आवर थीटा मान लेते हैं, तो सामने वाला एंगल हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर, और नीचे वाला एंगल क्या होता है दैट इज बेस, और ये वाला हो जाता है हाइपोटेनियस। यहाँ तक क्लियर है कि जल्दी से बोलो, ओके गुड। अब आपको निकालना है, देखिए BC निकालना है ना, BC और AC निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे साइन 30 क्या होता है, जल्दी से बताओ, P बाई, तो बोलेगा P बाई एच, P बाई एच का मतलब क्या हो गया, CB हो गया हमारा P, और H अच्छा यहाँ पर तो अभी नहीं निकलेगा ये वाला, साइन 30 से नहीं निकलेगा, इसको कॉस 30 से निकालना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि दोनों ही अननोन हो जाना ना, बेस पता है ना, बेस रहेगा तो कॉस लेना होगा, तो कॉस 30 क्या होता है जल्दी से बताओ, B बाई, सब चुप है, कोई पढ़ता नहीं घर में, B बाई एच, हाँ बहुत टनटना के बोलो, ठीक, तो तो B हमारा कितना है, देखिए 9 सेंटीमीटर, H वी हैव टू फाइंड आउट, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है बताओ जल्दी से, है बोलो भाई, √3/2 इज इक्वल टू 9/h, हो गया ना, 9/h हो गया ना, होगा तो बोलो भाई, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, और √3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, ये समझ में आ रहा कैसे हुआ? और h हमारा क्या है, AC है, AC है ना, ओके। तो 9/√3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 9 को लिखेंगे 3 और √3 इंटू √3 एंड √3 इंटू 2, ये और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6√3, यही आंसर होगा इसी का, देखता हूँ क्या आंसर दिया है, हाँ 6√3 दिया, ठीक।
तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमको AC पता चल गया, दिस इज हमको पता चल गया 6√3। अब यहाँ पर दो तरीका, आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम ऑल्सो, या फिर हमको P निकालना है तो हम साइन 630 का वैल्यू यूज करेंगे। साइन 30 हमारा कितना होता है, जल्दी से बोलो। P बाय नहीं सॉरी, साइन 30 तो खैर हाफ होता ही है। साइन थीटा हमारा क्या होता है, P बाई इतना देर, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, है ना, हाफ हो गया। अब P तो निकालना ही है, H हम लोग निकाल चुके, कितना आया, H आया 6√3, ये आया ना। अभी 2 से इसको काट दो तो ये हो गया, 2 से कट गया 3, और ये जो है देखिए P इक्वल टू हो जाएगा 3√3। क्या आंसर है देखता हूँ, हाँ P मतलब BC है ना, इसको आप लिख दीजिए। ठीक है, अब आप बना लोगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट देता हूं, देखिए कैसे होगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, B is 90, okay, B is 90, this is okay, AB is 3 centimeter and AC is 6 centimeter. Find angle C and angle, इसमें एंगल निकालना है, बोलिए कैसे होगा। देखिए इस एंगल को आप मान लीजिए थीटा, मान लिया, तो ये हो गया P, ये हो गया H, ओके, ये हो गया P, ये H, ये हो गया बेस, है ना। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा जो है ये बराबर क्या होता है, P बाई H के, और P हमारा क्या है 3 है, H हमारा क्या है 6, तो क्या हो गया 1/2, काट दीजिए, है ना। तो साइन थीटा, साइन हाफ किसका वैल्यू है, कौन सा साइन का वैल्यू, जल्दी से बताइए, 30, ओके। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30, इसका मतलब थीटा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू निकल गया 30 डिग्री। अब देखिए थीटा 30 डिग्री, ये 90, तो ये कितना होगा, कितना देर है, अरे भाई टोटल एंगल 180 होता ना, एक तो 90, तो बचे दोनों एंगल आपस में ऐड होकर 90 होगा। ये एंगल कितना होगा ये, अरे मेरे खुदा 60 डिग्री नहीं होगा, अरे बाबा ये 90 डिग्री है, 60 30 जोड़ेंगे तो 180 होगा। और जब राइट एंगल रहे तो फिर इसको तो सोचने नहीं है, तो 90 है ही है, तो इन दोनों को खाली ऐड करना है, जब 30 तो 60 हो जाएगा। ये तो बच्चा वाली चीज, इतना देर जवाब आने में, स्मार्ट बनो। हाँ हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6x इज इक्वल टू sec theta and 6/x is equal to tan theta, find the value of 9x square minus 1/x square। नाउ सॉल्व करिए कैसे होगा, बोलिए कैसे होगा, नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, मैं बताता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पर 6x है और यहाँ पर भी 6x है ना, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर x² और ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 6x इज इक्वल टू है sec थीटा, है ना, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और ये गिवन लिख सकते हो, और हो गया है, और क्या है 6/x, ये इज इक्वल टू कितना है tan थीटा, इसको मान लीजिए 2। अब देखिए वैल्यू हमको इसका निकालना है, ठीक है ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर दिया ना x² माइनस 1/x², यहाँ जो फार्मूला है हम लोग को पता है a² माइनस b², दिस इज इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, ये है ना। तो इसका मतलब को a प्लस b लेना, तो इसका दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कर दो, है ना, एडिंग 1 एंड 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x एंड प्लस 6/x, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा sec थीटा एंड प्लस tan थीटा।
अब क्या करिए, 6 अब कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस सॉरी प्लस 1/x, यहाँ हो गया सेक थीटा एंड प्लस tan थीटा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? अभी देखिए प्लस वाला मेरे पास आ गया, ये जो a प्लस बी हो गया, ठीक है ना। अभी a माइनस बी के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे 1 और 2 या 2 फ्रॉम 1, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे 6x और माइनस 6/x, है ना। एंड दिस विल बी इक्वल टू सेक थीटा और माइनस tan थीटा, ठीक है। अब अभी क्या करते हैं, इसमें भी 6 कॉमन ले दो, x माइनस 1/x इज इक्वल टू सेक थीटा और माइनस tan थीटा। ये हो गया इक्वेशन 4, थोड़ा लंबा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर समझिए बात को, ये वाला पोर्शन को आप समझिए, ये वाले पोर्शन को। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तब इसको क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। हाँ, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख दो मल्टीप्लाई 1 एंड 2, एक और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 कितना हो जाएगा 36, और x प्लस तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -1/x², और यहाँ पर हो जाएगा देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस, नहीं माइनस होगा, प्लस माइनस tan स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ है आप लोग को? हाँ, इक्वेशन 4 को स्क्वायरिंग 4 डिसाइड करोगे तो फिर x माइनस 1/x² का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर वो -2a भी एक तो आएगा, फिर वो 2 कटेगा, वैसे भी हो सकता है, पता नहीं, हो सकता है और लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हो गया 30 सेक। अब ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला आपको बताया है कि नहीं बताया, मुझे नहीं पता, बताया है। सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1। अच्छा ये बताया है tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बताया ना। अच्छा खैर इसके बारे में हम लोग बाद में अभी इतना जान लो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो ये 36x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा आप लोग को? अच्छा, अब इसको क्या करते हैं, मेरे को यहाँ क्या चाहिए आंसर, प्रूफ में क्या है जरा देखे तो, और 9 का निकालना वैल्यू ना। तो 9 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 9x² माइनस 1/x², 1/4 हो गया आंसर, ठीक है। नोट कर लिया आप लोग? ओके। अच्छा, अब हम लोग कल पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कल पढ़ेंगे। और अब अगला क्लास करना है रीजनिंग का, एनर्जी है।